अवैध बांग्लादेशियों पर हो रहे एक्शन की। दिल्ली और असम में आज एक्शन देखने को मिला और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। दिल्ली से 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि असम से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। तो अलग अलग राज्यों में मुहिम इस वक्त पुलिस की देखने को मिल रही है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़े स्तर पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की ओर से ड्राइव चल रही है और सफलता भी दिल्ली पुलिस को मिल रही है। दिल्ली से 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 सदर बाजार से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज लेकर दिल्ली में रह रहे थे। और बाकी अलग जिले से 3 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा असम में भी 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अवैध तरीके से छिपे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में 24 घंटों में अलग अलग जगहों से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू हुई इस मुहिम का असर अब दिखने लगा है। ये ड्राइव जो है पुलिस का, आपको याद होगा, दिल्ली के चुनाव से पहले चल रहा है और लगातार वो वेरिफिकेशन कर रही है जिन झुग्गियों में उसे खबर मिलती है कि यहाँ अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग रहते हैं, उनकी जांच कर रही है। और अब ये खबर आई है कि पिछले जो 2-3 दिनों से ड्राइव चल रहा था उसमें 5 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है, उन्हें पकड़ा है। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि असल समस्या ये है कि भारत की 4000 किलोमीटर करीब लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ती है और बहुत सी ऐसी बड़ी सीमा रेखा है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। वो कई राज्यों में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद दिल्ली आते हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एंटी घुसपैठिया ड्राइव के तहत पुलिस ने कुल 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। पकड़े गए बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ठिकाने बनाकर रह रहे थे। 2 घुसपैठियों को सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा गया है। खास बात यह है कि घुसपैठियों ने अपने जाली दस्तावेज भी बनवा कर रखे थे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजधानी में घुसपैठ का मुद्दा बेहद तेजी से चर्चा में आया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस को ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि भारी संख्या में घुसपैठिए दिल्ली की भरी झुग्गियों में छिपे बैठे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार ऐसी ड्राइव चला रही है। कैंप लगाकर संदिग्धों की कागजात चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा खुफिया इनपुट के आधार पर भी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश में घुसपैठ कराने वाले कई गैंग एक्टिव हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के दुर्गम इलाकों से घुसपैठ की जाती है। घुसपैठ के बाद एजेंट ही इनके फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। दस्तावेज बनवाकर इन्हें भारत के बड़े शहरों की झुग्गियों में बसा देते हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले कई संदिग्धों का नाम तस्करी, आतंकवाद, ड्रग्स जैसे धंधों में भी सामने आया है। इसलिए दिल्ली में पुलिस ने ऐसे लोगों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी है। दिल्ली में मिल रही सफलता के बाद माना जा रहा है कि ऐसी ही मुहिम देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के सदर बाजार में सर्च ऑपरेशन चलाएगी पुलिस। सदर बाजार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाशी की जाएगी, उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और पिछले दिनों अभियान चलाए जाने के दौरान कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उनको वापस उनके देश भेजा गया है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे रुक कर लेते हैं। सुमित, बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। दिल्ली इलेक्शन से पहले से हम लगातार देख रहे हैं और अब सदर बाजार में कार्रवाई। बिल्कुल, क्योंकि 5 बांग्लादेशी जिस तरीके से सदर बाजार इलाके से अनामिका पकड़े गए हैं, उसके बाद से जो कार्रवाई है वो और भी तेज की जा रही है। आपको बताएं कि सदर बाजार जो इलाका है जहां पर ये अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी हैं वो रह रहे थे, क्योंकि लगातार जो ड्राइव है वो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार जा रही है। वहीं सदर बाजार इलाका जहां पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसमें 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है सदर बाजार इलाके से। और वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें कि अलग अलग जो इलाके हैं वहां से 3 और बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, क्योंकि इससे पहले खुद गृह मंत्रालय
मंत्रालय की मीटिंग हुई थी, जिसमें खुद गृह मंत्रालय की तरफ से बड़े निर्देश दिए गए थे गृह मंत्री की तरफ से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, क्योंकि पूरे देश भर में इसी तरीके की ड्राइव चल रही है। सदर बाजार इलाके की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन 2 बांग्लादेशियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए गए और उसके बाद अब इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। लेकिन इस इलाके के अंदर जो स्लम एरियाज हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, वहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, वो लगातार रह रहे हैं और इसी के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं। सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड हो, उनके रहने की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है वो जांच यहां पर चल रही है। और अब सदर बाजार थाना पुलिस का ये कहना है कि एक बार फिर से ये ड्राइव जो है वो आज एक बार फिर से ऑपरेट करती हुई नजर आएगी। ड्राइव एक बार फिर से चलेगी। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जानकारी हासिल करने तलाशी अभियान चलाया गया है, तब बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के घुसपैठ की जानकारी मिली है और उनको वापस उनके देश भी भेजा गया है। धन्यवाद फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए सुमित, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इंदौर के महू से एक और बड़ी खबर है, महिमा बताएंगे आपको। बिल्कुल, आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे और आपको बता दें कि महू हिंसा में एक्शन तेज हो गया है। इस पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लगातार एक्शन मोड में पुलिस भी नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं एमपी के महू से, जहां पर हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। 12 बाइक, कार, 2 दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। वो भयानक तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इस वक्त देखिए 9 मार्च को हिंसा, दंगाइयों ने दंगा भड़काया और उसके बाद अभी एक्शन। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। और इसी खबर पर सत्य विजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, जश्न के बीच माहौल खराब करने की कोशिश और इसके बाद पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक कैसे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है, क्या क्या कार्रवाई, पूरा अपडेट थे। जब बिल्कुल देखिए, महू का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब धरपकड़ और एक्शन शुरू कर दिया है। इसी के चलते एक के बाद एक तमाम एफआईआर की जा रही हैं। जो हमारे पास ताजा अपडेट है उसके मुताबिक अब तक महू में जो हिंसा हुई है, जीत के जश्न में जिन लोगों ने पथराव किया, उस मामले में 7 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं और करीब 100 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। कई और ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित नहीं कर पाई अभी पुलिस, लेकिन उन्हें भी आरोपी बनाएगी। मैं उसी इलाके में हूँ जहाँ पर की तनाव हुआ था, हिंसा हुई थी। देखिए, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस का जो वज्र गाड़ी है, बाकी गाड़ियां भी यहाँ पर लगी हुई हैं। सामने भी पुलिस की एक गाड़ी आप देख रहे हैं। हालांकि अब बाजार खुल चुके हैं, पूरी तरह से यहाँ पर स्थिति सामान्य है। लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने पथराव किया, जिन्हें भारत की जीत हजम नहीं हुई, उनके खिलाफ पुलिस अब लगातार इसी तरह से एक्शन कर रही है। पूरा फोर्स यहाँ पर एसपी महू के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फुटेज के आधार पर, जो फुटेज वायरल हुए, जो फुटेज हमारे पास है, जो फुटेज हम चैनल पर चला रहे हैं